बंधुओं, यदि हमारे जीवन से टेंशन, फियर और इनसिक्योरिटी, तनाव, डर और असुरक्षा की भावना निकल जाए तो मान लीजिए कि जीवन का मार्ग पूरी तरह से निष्कंटक ही कहा जाएगा। तो इस समय आपका मार्ग निष्कंटक क्यों है और आगे जीवन भर आपका मार्ग निष्कंटक रहे, उसी का विचार आज की इस वीडियो में किया जाएगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपका वर्तमान मार्ग कैसे निष्कंटक हो गया है और आगे अगर आप जीवन भर अपने मार्ग को निष्कंटक रखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए क्या करना होगा। तो मित्रों, हमको मालूम है कि शनि जीवन का मार्ग है, क्योंकि शनि आपका एक्शन है और उस मार्ग में जो कांटे बिछते हैं ना, वो राहु के द्वारा बिछते हैं। तो शनि और राहु का जो कॉम्बिनेशन है वह वास्तव में मार्ग को निष्कंटक बनने से रोकता है। और हम लोग कब ज्यादा दुखी होते हैं? जब चंद्रमा का इमोशंस जो है वो शनि और राहु के साथ मिल जाता है तो इमोशन डिसबैलेंस का भाव उत्पन्न हो जाता है, आप इमोशनली डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में शनि का, चंद्रमा का और राहु का कोई भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, अर्थात चंद्रमा आपका चाहे शनि के साथ हो, चाहे राहु के साथ हो, या किसी भी तरह से दृष्टि संबंध या नक्षत्र परिवर्तन हो रहा हो, तो इमोशनली डिसबैलेंस होने के कारण कुंडली में सब कुछ ठीक हो जाने के बावजूद भी हमको लगता है कि हमारा मार्ग निष्कंटक नहीं रहा। अब यहाँ पर एक बात आप याद रखिएगा कि आपकी राशि का स्वामी कौन है? बुधदेव महाराज हैं। और बुधदेव महाराज क्या कहलाते हैं? बुद्धि कहलाते हैं। तो बुद्धि तो आप दिमाग से सोचते हैं ना जो चीजें, तो बुध आपकी बुद्धि और दिमाग है। राहु कटा हुआ सर है तो वह भी बुद्धि और दिमाग है। और शनि जो है वह चंद्रमा से बहुत नफरत करता है, तो शनि तो मन और दिल से कभी सोचता ही नहीं है, तो वह भी बुद्धि और दिमाग है। तो बस शनि हो चाहे राहु हो या बुध हो, यह कहते हैं कि जब तक आप बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं आपको इमोशनली आप डिसबैलेंस नहीं होंगे, और यदि आप इमोशनली डिसबैलेंस नहीं होंगे तो आपको कंटक रहित मार्ग जो है वह मिलता चला जाएगा। लेकिन अगर आप इमोशनली डिसबैलेंस हो गए तो आपको लगेगा कि मेरा मार्ग निष्कंटक नहीं है। और चूंकि ये मिथुन राशि जो है वह द्वि स्वभाव राशि है, तो द्वि स्वभाव राशि में क्या होता है? द्वि का मतलब ही होता है दुविधा में आ जाना, कंफ्यूजन में हो जाना, असमंजस में आ जाना। यह इस राशि का मूल गुण, मूल तत्व होता है। तो जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप क्या होता है? आप इमोशनली डिसबैलेंस ही तो हो जाते हैं। और याद रखिए, आपकी कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा ही होता है, क्योंकि कर्क राशि आती है और वह धन और फाइनेंस का भाव है। तो आपने देखा होगा कि जब मामला धन और फाइनेंस का होता है तब आप दुविधा में आ जाते हैं, तब आप इमोशनली पूरा डिसबैलेंस हो जाते हैं और उसमें आकर आप गलत निर्णय ले लेते हैं। यही वो कारण है जो आपको लगता है कि मेरा मार्ग निष्कंटक नहीं है। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना कि आपको अपनी कुंडली के बुध, शनि और राहु के बताए हुए मार्ग को अपना लेना है। और मार्ग क्या है कि बस बुद्धि और विवेक से काम करना है। तो आप कहेंगे कि महाराज ये तो कठिन काम है, भाई दिल तो पागल है और दिल तो मजबूर है, व्यक्ति दिल से मजबूर हो जाता है, तो हमको क्या करना है? तो देखिए, जहां पर दिल और दिमाग दोनों एक ही बात कह रहे हैं आपको, वहां पर तो आपको बिना सोचे समझे वो काम कर लेना है। लेकिन जहां पर दिल और दिमाग आपस में द्वंद्व हो जाता है, हमारी बुद्धि, विवेक और दिमाग कुछ और कह रहा है और मन और दिल कुछ और कह रहा है, तो वहां पर एक कठोर फैसला लीजिए। वहां पर आप अपने दिमाग और बुद्धि का प्रयोग करिए, क्योंकि शनि, राहु, बुध यही आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह हैं। और यदि आप इनका साथ देंगे ना तो 100% आपका मार्ग निष्कंटक हो जाएगा। इस समय हुआ क्या है कि शनि को काल कहा गया है, शनि को समय कहा जाता है। और आप तो जानते हैं कि पुरुष बली नहीं होते हैं, समय होत बलवान। तो समय का बड़ा महत्व है। तो इस समय गोचर की स्थिति को अगर हम देखें तो शनि और राहु की स्थिति बिल्कुल परफेक्ट है।
आपके मार्ग में कोई कांटा नहीं है, सब कुछ निष्कंटक हो चुका है। लेकिन गोचर की स्थिति तो बदलती रहती है, तो मार्ग कैसे निष्कंटक होगा? आगे के लिए कुछ तो आपको करना पड़ेगा। तो जो सूत्र मैंने अभी आपको बताया है कि बस आप इसको देखिए कि आपको बुध, शनि और राहु की बात मान लेना है। अगर आप चंद्रमा के उसमें आ गए, चक्रव्यूह में, और आप इमोशनली डिसबैलेंस हो गए, चूंकि मिथुन राशि में संभावना सबसे ज्यादा पाई जाती, क्योंकि द्विस्वभाव राशि है आपकी, तो फिर मामला आपका बिगड़ना शुरू हो जाएगा। तो इस बात को आपको याद रखना है। अब यहाँ पर कुछ बातें और आप याद रखें। देखिए, अगर आपकी कुंडली में शनि या राहु की दशा चल रही है, कितने लोगों की शनि और राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तो यदि शनि या राहु की दशा या है, आपको अलार्म है आपको कि आपको इमोशनली डिसबैलेंस नहीं होना है। आपको शनि और राहु के लिए केवल 2-3 काम कर लेना है। जैसे राहु क्या है? राहु एक क्या कहते हैं, सीक्रेट प्लैनेट है। तो आपको अपनी प्लानिंग हमेशा सीक्रेट रखनी है। उनका गाना नहीं गाना, ढोल बजा के सबको बताना नहीं कि मैं ये करने जा रहा हूँ, फिर मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। इस बात को आपको याद रखना है। शनि क्या कहता है? शनि और बुध केवल इतना कहते हैं कि भाई चंद्रमा के लपेटे में मत आइए। आप भावनाओं का प्रयोग करके, इमोशंस में बह करके हर काम मत करिए। आप बुद्धि और विवेक का प्रयोग करिए, तो निश्चित तौर पर आपका मार्ग अभी जो निष्कंटक है वो आगे भी निष्कंटक रहेगा। क्योंकि अभी तो परिस्थितियां अच्छी हैं, ठीक है, आपका मार्ग निष्कंटक हो गया। लेकिन जब ये गोचर बदल जाएगा तब तो आप वही ठोस काम करें कि जिससे आपका मार्ग जीवन भर निष्कंटक बना रहे। अब देखिए, ये हर व्यक्ति की कुंडली पर निर्भर करता है। आपकी कुंडली में बुध की, राहु की, शनि की और चंद्रमा की क्या स्थिति है, ये तो कुंडली देखने के बाद ही पता चलेगा। तभी उसके लिए जो सही सॉल्यूशन है, सही उपचार है, आपका मर्ज कितना गहरा है, उसके लिए कौन सी दवा चाहिए, यह तो कुंडली के विश्लेषण करने के पश्चात ही पूरा पता चलेगा। मैंने आपको एक रफली जो है, मोटा मोटी कहते हैं, एक सूत्र आपको बताया है। अब उस सूत्र का कैसे प्रयोग करना है, यह तो आपकी जब कुंडली का पूरी तरह विश्लेषण किया जाएगा तभी पता चलेगा। तो यदि आप कुंडली का कंसल्ट करना चाहें तो नंबर आपको प्रदान किया गया है, आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल दोनों कर सकते हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद जो सूत्र मैंने बताया है, जीवन में अपनाइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा